हे गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत पे होगे और अच्छे लोगों का साथ और प्यार अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज करंट एनर्जी अपडेट्स देने के लिए ही मैं आई हूँ। एंड जस्ट फोकस ऑन योर पर्सन। आप जिस इंसान के बारे में सोचते हुए इस रीड तक आए हो, बिकॉज दिस इज़ अ रिलेशनशिप रीड। मैं पहले ही बता दूँ, ये एक रोमांटिक रीड होने वाली है, आपके पर्सन को लेकर होने वाली है। ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, आपकी पसंद हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं, बट आपका उनसे रोमांटिक कनेक्ट होना ज़रूरी है। सो उस पर्सन की करंट एनर्जी अभी क्या है आपको लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर, यही जानेंगे आज की रीड में। जस्ट क्लोज योर आईज, मेरे साथ एक गहरी सांस लो। होल्ड करना सांस को, रिलीज करना, ठीक है? जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। रिलीज। हो सके तो 2-3 बार और गहरी सांसें आप ले लो, क्योंकि यहाँ पे किसी को तो डीप ब्रीदिंग की ज़रूरत है। बहुत एंशियस एनर्जी मुझे कैच हुई है। या तो आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, या बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हो, या मे बी ये पर्सन आपको लेकर बहुत एंशियस हो रहे हैं या हो रही हैं। सो या लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। क्या आ रहा है? प्लीज जस्ट गाइड करें। क्या आ रहा है इस समय इस पर्सन की करंट एनर्जी में मेरे व्यूअर्स को लेकर? ओके, सी 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज ऑलरेडी कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारों के कर भी चुके हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है, लेफ्ट आउट इन अलोन, ऐसा दिखाई दे रहा है। इन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है कि हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, एज इफ ये इस कनेक्शन में हार गए हैं या हार गई हैं। बहुत वुंडेड एनर्जी है, ठीक है? एंड एज यू कैन सी, यहाँ पे 3 वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई, तो पैशन बहुत है। एंड द एम्प्रेस। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कार्ड्स क्लैरिफाई करूंगी जब मुझे करने होंगे, बट जो मुझे आप दोनों के बीच में स्टोरी चलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर हो सकता है कोई इंसान आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है, लिटरली तड़प रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पर वो नहीं कर रहा या नहीं कर रही, क्योंकि उसने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है या हारा हुआ महसूस कर रहा है इस कनेक्शन में। उसको लग रहा है कि आप उसको छोड़कर आगे बढ़ गए हो, और मे बी यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत हारा हुआ सा लॉस्ट फीलिंग को दिखाता है, प्लस जैसे आपने इसको अकेला छोड़ दिया, यू हैव लेफ्ट दिस पर्सन ऑल ऑफ अ सडन। ऐसा इनको ऐसा फील होता है, मे बी आपने नहीं किया, बट इनको ऐसा फील होता है कि आपने इनको अकेला कर दिया है, आपने इनकी फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं को नहीं समझा है, और आप आगे बढ़ गए हो। करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर भी चैलेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स निर्धनता को भी दिखाता है, मतलब लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ हैविंग गुड हेल्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये सिचुएशन करंट में है, ये पर्सन बहुत अकेला, टूटा हुआ, ब्रोकन, हारा हुआ, लॉस्ट फील कर रही है या कर रहे हैं, बिकॉज उनकी आपको जो आपकी जो एनर्जी इस पर्सन को मिल रही है, वो एम्प्रेस की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी। आप इस पर्सन को जहाँ से भी ये देख रहे हैं आपको, या जहाँ से भी दे कैन हैव अ लुक ऑन यू, वो आपको बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव, नेचुरल, लाइक एम्प्रेस इज लाइक समवन हु इज वेरी क्रिएटिव, और मे बी वेरी क्रिएटिव, फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ऐसा दिखाई दे रहा है। और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों की, अगर इफ यू वॉचिंग इट फॉर योर हस्बैंड, वाइफ, कैसे भी किस भी तरह से देख रहे हो, तो यहाँ पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट या मदरहुड इन्वॉल्व हो सकता है। मातृत्व आता है एम्प्रेस से, ठीक है? नर्चरिंग एनर्जी आती है, क्रिएटिविटी आती है, बहुत ब्यूटीफुल वीनस की एनर्जी आती है, कि किसी पर वीनस की ब्लेसिंग्स का होना। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों पर वीनस की ब्लेसिंग का है इस समय, अल्टीमेटली है, बिकॉज वीनस अभी ट्रांजिट होकर टॉरस साइन में है, एंड टॉरस इज वृषभ राशि की उनकी स्वराशि होती है, और यहाँ पे वीनस काफी कंफर्टेबल फील करते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मे भी हो सकता है आपके लग्न में हो रही हो टॉरस साइन, जहाँ पे आपकी लग्न, मतलब आप खुद बहुत खिल के आ रहे हो, बहुत व्यक्तित्व आपका निखर के आ रहा है, वो ही नहीं और भी लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? मे भी हो सकता है 5th हाउस में आपका 2 नंबर लिखा है, तो मे बी आप रोमांटिकली बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। आप हो सकता है किसी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जहाँ पर लोग आपको देख सकते हैं या देख सकती हैं, दे आर लाइक, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? रिलेशनशिप को लेकर लोग आप में इंटरेस्टेड है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, जस्ट बिकॉज यूर समबडी, आपको वीनस की वो नेचुरल जो क्वालिटीज है वो मिल रही है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत सारे लोग कुछ कर भी रहे होंगे, मैं डिनाई भी नहीं कर रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि नेचुरल
वे में भी जब कोई प्लैनेट किसी के ऊपर मेहरबान होता है या किसी को देने पे आता है तो वो इस एनर्जी में आता है, और ये वीनस की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी, राइट। एंड यस, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, विल टेक आउट फ्यू मोर कार्ड्स, कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ये इंसान क्यों बात करना चाहते हैं आपसे? लेट्स सी, ये इंसान क्यों आपसे बात करने के लिए डेस्परेट है? पेज ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली है, ठीक है। ये इंसान इमेच्योर है, ये इंसान या क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज इमोशनल हो रहे हैं या आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं यहाँ पे, याद कर रहे हैं या कर रही हैं। एंड यहाँ पे स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। अभी सारी एनर्जीज और नंबर्स बताऊंगी मैं। और ये इंसान जितना आपको याद करते हैं उतना आप पे नजर रखते हैं। इनको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इनको आपकी याद आती है तो वो ऑनलाइन ना आपको ढूंढने लगते हैं, ढूंढने लगती है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट टॉकिंग टू यू, बात नहीं कर रहे बट स्पाई कर रहे हैं। एंड ये स्पाइंग एनर्जी, और मुझे यहाँ पे पैशन दिख रहा था पर यहाँ पे इमोशन है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग वुंडेड फेमिनिन इमोशनल एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की। मतलब कोई बहुत हारा हुआ, घबराया हुआ, लॉस्ट सेंटिमेंटल पर्सन जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इन सारी भावनाओं के चलते क्यूरियस होकर आपके ऊपर, आपको ताक रहा है, आपके ऊपर नजर रख रहा है। यस, ये किसी तरह के क्योस या लड़ाई झगड़े को या किसी भी तरह के कोल्ड वॉर को आपके साथ एंड करने की कोशिश करना चाहती हैं या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? सन, वो, एंड वी हैव नाइन ऑफ कप्स, बिकॉज इस पर्सन के लिए आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। आप इनकी लाइफ में सन की रोशनी, सन का प्रकाश, सन की तेजी, और विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। सन इज द हैप्पीएस्ट कार्ड, ओके। यहाँ पे सन की एनर्जी टेबल पे आप फील कर सकते हो। मैं मॉर्निंग में जब भी करती हूँ रीड तो मुझे सन की एनर्जी जरूर से आती है। तो यस, किसी का सन बहुत पावरफुली प्लेस्ड हो सकता है आपकी कुंडली में। सन उच्च का हो सकता है, सन मतलब ऐसे घर पे जैसे 10वें घर से उसका कनेक्शन हो सकता है, मतलब 10वें घर का सन या लॉर्ड हो या बैठा हो या किसी भी, तो मतलब बहुत अच्छा योग बनाता है काम को लेकर, कर्म क्षेत्र को लेकर। बट वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे सन वेल प्लेस्ड है, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट है, लग्न चार्ट लेफ्ट साइड में कहीं प्लेस्ड है, राइट। बट एनीवेज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या चाहती हैं। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आपसे मिलकर उनको बहुत खुशी मिलती है। आप उनको एक नेचुरल फ्री फ्लोइंग एनर्जी में लेकर जाते हो जहाँ पे वो ना चहकते हैं, एक बच्चे की तरह चहकना, एक सूरज की तरह खिलना, सनफ्लावर की एनर्जी, रोशनी वैसी फील होती है इनको। बट आपका एक साइड है, Sun is a card of authority also, ego also, pride also, self-respect also, fame, name, everything is coming because king का कार्ड होता है, राजा का कार्ड होता है, सूर्य राजा को दिखाता है। तो मे बी आपका एक ऑरा है, आपकी एक पर्सनालिटी, आपकी एक चमक, एक शाइन है जिसकी वजह से पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे या आपको वो नहीं दे पा रहे जो आप वो आपको दे थिंक दैट यू डिजर्व, आप जो आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विथ 9 ऑफ कप्स। तो मे बी आप वर्क प्लेस पे इस पर्सन से मिले हो या किसी पब्लिक प्लेस पे मिले हो सकते हो जहाँ पे लोगों का आना जाना है, जहाँ पे ये इंसान दे कैन इजिली वॉच यू, दे कैन इजिली कीप एन आई ऑन यू। आप इनकी फ्रेंड लिस्ट में हो या वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में, आप दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लगता है। एंड यस, अगर ये पर्सन आपको किसी और के साथ बात करते हुए देख रहे हैं या किसी और से इंटरेक्ट करते हुए देख रहे हैं तो दे कांट टेक इट, उनको अच्छा नहीं लग रहा। दे डोंट वांट योर शाइन कि आपकी रोशनी कहीं और किसी और तक जाए। बट ये इंसान इमेच्योर है बिकॉज यहाँ पे पेज की एनर्जी आ रही है एंड आपकी इम्प्रेस की एनर्जी है, इमेच्योर पर्सन। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स को एक्सप्लेन कर रहा है चैरियट एंड बॉटम में हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मून का एनर्जी आया है, तो पाइसन साइन बहुत स्ट्रांगली आया है, कैंसर साइन बहुत स्ट्रांगली आया है, यहाँ पे लियो साइन बहुत स्ट्रांगली आया है, एम्प्रेस है तो वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है, ठीक है। ये इंसान अपनी साइकिक एबिलिटीज को यूज नहीं कर पा रहे। इस इंसान को लग रहा है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, आप बात नहीं करते हो, आप साइलेंट हो सकते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीजें इनसे हाइड कर रहे हो एंड यू डोंट वांट टू गो टूवर्ड्स दिस पर्सन। चैरिट इज इन रिवर्स। तो अगर आप अपनी ओर से कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, जो भी रीजन है, मतलब ये मे भी हो सकता है आपने मन बनाया मूव ऑन करने का या इस रिलेशनशिप में कुछ और नहीं इन्वेस्ट करने का, तो ये पर्सन इन सारे रीजंस को, इन सारी चीजों को फील कर सकते हैं एंड दे कैन फील दैट आप क्लोज ऑफ हो गए हो, ठीक है। अब आप उनसे खुलते नहीं हो, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, आप अपनी चीजों को, अपनी डिजायर्स, अपने इमोशंस, अपनी जो फीलिंग्स है उनके लिए या इन जनरल उसको सबको छुपा के रखते हो। यू आर बीइंग सीक्रेटिव, राइट।
एंड मूवमेंट नहीं है आपकी तरफ से इस पर्सन की और, तो ये भी इस पर्सन को रोकता है आपकी तरफ पहल करने से। बट दिस पर्सन इज वेरी मच डेस्परेट टू मतलब आइसोलेशन को खत्म करना। हर्मिट इज इन रिवर्स, तो ये आइसोलेशन बंद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। दे वांट टू टॉक, दे वांट टू रियली टॉक। व्हाई दिस नाइन ऑफ वांड्स इज हियर, व्हाई दिस नाइन ऑफ वांड्स इज हियर? Okay, we have Queen of Cups. ये इंसान this person is like, again, Nine of Wands is in reverse. See, ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली मिस कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और देख रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है। मतलब आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हो या आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है, और ये पर्सन इस चीज़ से बहुत परेशान है, तड़प रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, हारा हुआ सा फील कर रहे हैं। ऐसा इंसान जिसने ऑलरेडी बैटल फील्ड पे ऐसा ऐसा अनाउंस कर दिया है कि दे हैव लॉस्ट इट। अपने दिल्ली दिल में उनको ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने खो दिया है। आप इस पर्सन के लिए क्वीन जैसे इंसान हो सकते हो, आप इनसे बड़े हो सकते हो या मेच्योर हो सकते हैं, बिकॉज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है। या आपको हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं, इमोशनली आप बहुत स्टेबल हो, साउंड हो अभी इस वक्त, राइट नाउ, करंट एनर्जी ऐसा ही इनको लगता है। आपके दिल में तूफान मचा है। आई डोंट नो, आई विल टेक आउट एक दो कार्ड, बट येस, इन नाइट ऑफ वांड्स इज इन रिवर्स। इस पर्सन का जादू आप पे नहीं चल पा रहा है, एंड वांड्स की बहुत एनर्जी है विद कप्स, तो डेफिनेटली ये इंसान पैशन के साथ इमोशनल भी है, पैशनेट तो है ही बट इमोशनल भी है। एंड इनकी कोई एक इमेज हो सकती है, फ्लर्टफुल इमेज हो सकती है, प्लेफुलनेस की एनर्जी हो सकती है, प्लेयर की एनर्जी हो सकती है, यू नो वो एनर्जी कहीं ना कहीं ब्रेक हुई है इस क्वीन ऑफ कप्स के चलते, बिकॉज इस पर्सन को अभी मैंने पेज और पेज से ज़्यादा नाइट ऑफ कप्स में देखा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में देखा है, एंड दैट टू इन रिवर्स। तो इसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बाय दिस एम्प्रेस इज इन रिवर्स, आई मीन अपराइट, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। नहीं, ये इंसान ना, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, पर इनको आपकी तरफ आने में बहुत मेहनत लग रही है। इनके पैर, इनके कदम, इनके कंधे भारी होते हैं आपकी तरफ कोई भी इनिशिएटिव को लेने के लिए, बिकॉज आप इनकी वो तमन्ना या वो विश हो सकते हो जो इनको लगता है कि शायद ये पूरी नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं। सी डेविल, स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन इस पर्सन को, यू नो आई कैन सी, आई कैन सेंस कि स्लीपलेस नाइट होती है, इनको टेंशन होती है, इनको मेंटल इम्बैलेंस आई कैन सी, मेंटल सिकनेस आई कैन सी, कि बार बार इनको लगता है कि वाई दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और ये भारीपन अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पा रहे। एज यू कैन सी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, कितनी वॉन्ड्स की एनर्जी है, कितनी एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ कोई साइकिल अगर एंड भी करना चाहे तो नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे डेविल है, स्ट्रॉन्ग केप्रिकॉन साइन, सैटर्न की एनर्जी, स्टक हो गए हैं, आके रुक गए, थम गए। आपके पर्सन भारी हो सकते हैं, आई मीन भारी इन द सेंस कि मे भी हो सकता है हेल्दी हो सकते हैं, वेट हो सकता है उनका, बिकॉज यहाँ पे मकर राशि आती है, केप्रिकॉन साइन रूल्ड बाय सैटर्न, एंड वेरी हो सकता है ओवरली प्रैक्टिकल अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा एज इफ दे डोंट केयर, एज इफ उनको फर्क नहीं पड़ता, बट दिल में यहाँ पे कोई इंसान आपको लेकर एक टॉक्सिक फीलिंग्स भी मुझे आ रही, मतलब टॉक्सिसिटी है, मतलब कड़वाहट है, अगर दे कांट गेट यू इन देयर लाइफ, बिकॉज यहाँ भारीपन है, यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है, इट्स लाइक मिक्स ऑफ सिग्नल्स, मिक्स ऑफ इमोशंस आई कैन सी। मे भी हो सकता है पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, बट फिजिकल अट्रैक्शन नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज डेविल विथ लॉट्स ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनके साथ फिजिकली कनेक्टेड थे तो दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ, और दे वॉन्ट टू गेट दैट कनेक्शन, रिलेशनशिप बैक विथ यू, राइट। तो बात तो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब बात करने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी लो, वेरी लो, ठीक है। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ जजमेंट नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, इनको इनजस्टिस फील हो रहा है आपके साइड से, आपके एंड से। लेट्स सी व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग। Hierophant is in reverse, Knight of Pentacles is in reverse, Ace of Wands, Ten of Pentacles. आप ना इस पर्सन के द्वारा गुमराह नहीं होना चाहते, ये जो कुछ भी चल रहा है इनकी अपनी सोच है, मैंने बोला करंट एनर्जीज इनकी सोच है, राइट। आप ना इस पर्सन के द्वारा मिसलीड नहीं होना चाहते। हो सकता है आपकी शादी एट स्टेक है, या आपका मतलब आपकी फैमिली एट स्टेक है, मे बी आप इस पर्सन से डिफरेंट हो, कास्ट क्रीड रिलीजन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, ठीक है। हाइरोफेंट इज रिवर्स, शादी आपकी हो सकता है दाव पे लगी हो, आपका किसी से रिश्ता दाव पे लगा हुआ, आपकी फैमिली दाव पे लगी हुई हो, और यहाँ पे मतलब ताला बंद है, यू नो इट्स लाइक समवेयर यू हैव रियलाइज कि इस पर्सन के साथ आपने अगर कुछ आगे किया तो आपको सोशल बाइकआउट मिल सकती है, आपको सोशल में आपका डिफेम हो सकता है, आप बदनाम हो सकते हो, मतलब यहाँ पे ये दिखा रही है
चीज़ें, ठीक है। तो इस वजह से आप इस पर्सन की तरफ मूवमेंट नहीं करो, या आपने होल्ड बैक की एनर्जी या विदड्रॉ किया है और अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो। एस ऑफ वन, समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, बिकॉज आपको डेस्परेट एनर्जी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, डेस्पो पर्सन नहीं चाहिए, बिकॉज आप इस इंसान के लिए शायद इतना कुछ दांव पे नहीं लगाना चाहते, अभी की एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ नई शुरुआत करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किसी फैमिली फंक्शन में बिजी हो सकते हो, फैमिली की किसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हो, फैमिली की किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। गेट टुगेदर है, फंक्शन है या कुछ ऐसा है, अपनी फैमिली को अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहते हो नो, ऐसा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स लाइक कहीं से पैसा भी मिल रहा है आपको, मे बी करियर में ग्रोथ या कहीं से, मतलब अच्छा अमाउंट आना आपके पास, कहीं सोर्स क्रिएट हो सकता है। एंड यू डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज विद दिस काइंड ऑफ एनर्जीज, लाइक ये पर्सन की एनर्जी अभी आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है, राइट। सो मुझे यही दिख रहा है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फिर भी आप दोनों के बीच में यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून बात होगी एंड चीज़ें मे बी गुड टाइम इज कमिंग इन योर लाइफ। 10 की 3 बार एनर्जी आ गई, तो कोई कार्मिक पैटर्न ब्रेक कर रहे हो, किसी के साथ कार्मिक पैटर्न एंड करना चाहते हो, यू नो, वर्क प्लेस पे किसी के साथ आप बात कर रहे हो, या इस इंसान से आप वर्क प्लेस पे टकरा सकते हो, बात हो सकती है, यू नो, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। Yes, two of cups is in reverse. You don't want to get इमोशनली फिजिकली इन्वॉल्व विद समबडी, बिकॉज आपको ना वो अनकंडीशनल चीज़ें अभी नहीं लगानी है इस कनेक्शन में। नो डेथ, हाँ, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग गाइज, एंड या लेट्स सी what action you are going to take, or what action you are supposed to take in this connection. Will end up this read after that. अनकवर्ड ट्रुथ हो सकता है आपको इस पर्सन की ओर से भी कुछ अनकवर्ड चीज़ें हो, यू नो, कुछ चीज़ें खुल के आए, आपके पर्सपेक्टिव, आपके व्यू पॉइंट बदलें। और व्यू पॉइंट किस चीज़ को लेकर हो सकते हैं? सपोर्टिव सर्कल, ओके। एंड वी हैव पास्ट लाइफ इकोस, एंड बॉटम में वी हैव रूमर हैज इट। हाँ, आप लोगों को बदनाम होने का बहुत है, यहाँ पे रूमर का कार्ड आया है। रूमर्स आर फ्लाइंग इन योर सर्कल। आप जिस सर्कल में हो, ये इंसान जिस सर्कल में है, वहाँ पे लोग आपके बारे में बहुत कानाफूसी करते हैं, बहुत बातें करते हैं। यू डोंट लाइक इट, यू हेट इट। या सर्कल फिर से आया है, फिर सर्कल का कार्ड है। ये पर्सन आपको ऐसा लगता है, आपसे उनको ऐसा फील होता है कि आपने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है, एक्सक्लूडेड फील कराया है, आप उनकी ज़िंदगी में इनर सर्कल में नहीं हो, क्योंकि इसके पीछे हो सकता है आपको बहुत डर है अपने नाम का, अपने फेम का, लोग क्या बात करते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो आपके ऊपर भी बैठ सकती। जब भी मैं यहाँ पे एनर्जी स्केच करती हूँ, तो मे बी आपके पर्सन की एनर्जी आपको अपनी लगे, तो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटीज। टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जीज, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है, पर यहाँ पे कोई बड़ी सच्चाई ओपन अप होती है मुझे दिखाई दे रही है। कोई आपके ग्रुप का ही, आपके सर्कल का इंसान आकर आपको कुछ बड़ा बताने वाला है, इस इंसान को लेकर, आपको लेकर, या मैं सपोर्ट करता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है। कोई हिडन ट्रुथ सामने आ सकता है, अनकवर हो सकता है, ठीक है। और आपका कनेक्शन इसलिए भी इस पर्सन के साथ स्टक है, या पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा, ऑल्दो डेथ का कार्ड है, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। ये पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं, ये इंसान आपके साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो और इस लाइफ में आपको कुछ लेसन देने के लिए आए हो, ऐसा भी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो मे भी हो सकता है कोई सपोर्टिंग पर्सन जो आपको और इस पर्सन दोनों को जानता है, आप दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। बट मुझे लग नहीं रहा कि आप बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहोगे इनके साथ में। 8 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, okay, these are the numbers I can see. 21 or 3, 7, and yes, 9 number I can see, and 5, 1, 10, 7, these are the numbers I can see. साइन सारे हैं, बट यहाँ पे टॉरस साइन और कैंसर साइन, लियो साइन एंड वीनस की एनर्जी है, तो लिब्रा एंड टॉरस अगेन, एंड हर्मिट ये है, तो वर्गो साइन। ये दीज आर द साइन आई कैन सी। नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुतों के लिए, ठीक है। कोई साइकिल, कोई कार्मिक साइकिल एंड होकर कोई फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, आप करो, राइट। सो दिस इज इट गाइस, एंड आपको पर्सनल रीड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन चेक, वहाँ पे आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएगी। आप रीड बुक भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सॉरी ऑफलाइन तो नहीं कर सकते, व्हाट्सएप तो आपको करना ही पड़ेगा। सो आपको सिर्फ मैसेज करना होता है, कॉल नहीं करनी होती है। सो यस, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, राधे राधे।